नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है द फर्स्ट डिबेट में। 41 मजदूर टनल में 17 दिन से फंसे हुए थे और उनका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। बहुत से उतार चढ़ाव आए, कभी लगा कि बच पाएंगे कि नहीं, कभी लगा कि निकल जाएंगे। बहुत ही जद्दोजहद हुई और दोस्तों आज वो दिन आ गया कि उन्हें निकाल लिया गया। ये खबर पूरी दुनिया में अच्छी तरह से फैल गई और ये तीसरा सबसे बड़ा वर्ल्ड का रेस्क्यू ऑपरेशन है। तो दोस्तों इसका श्रेय मोदी जी को जा रहा है, लेकिन विपक्ष को ये हजम नहीं हो रहा है। तो इसी पे दोस्तों ये डिबेट हो रही है। तो डिबेट में आप आलोक शर्मा जी को देखेंगे, किस तरह से मोदी जी पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि उनके राज में क्या क्या हुआ, और दूसरी तरफ है बीजेपी की प्रवक्ता संजू वर्मा, वो किस तरह से कांग्रेस को उधेड़ रही है। डिबेट में जबरदस्त मजा आएगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। विपक्ष के कई सवाल हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि पहले से सेफ्टी मेजर्स क्यों नहीं थे, कोई सेफ्टी का रास्ता इन मजदूरों के लिए नहीं था, अगर कोई अनहोनी हो जाती तो कितना बड़ा रिस्क ये है। वहीं पर समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, वो लोग कह रहे हैं कि ऐसी परियोजनाएं उत्तराखंड में नहीं होनी चाहिए, ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ है। एक कहावत है, आदत से मजबूर हर शख्स है यहाँ, आदत से मजबूर हर शख्स है यहाँ, कभी सच्चा कभी झूठा कभी फरेबी है यहाँ, कभी सच्चा कभी झूठा तो कभी फरेबी है यहाँ। मैंने ये पंक्तियां क्यों बोली? क्योंकि कांग्रेस आदत से मजबूर है। कुछ साल पहले अरुण जेटली जी, हमारे दिवंगत नेता, उन्होंने कहा था राहुल गांधी इज अ कंपल्सिव कॉन्ट्रेरियन। और कुछ साल पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने कहा था एक खान मार्केट गैंग है जो पेरिनियल पेसिमिस्ट हैं। ये हमेशा ये जो पानी का ग्लास है इसको हमेशा ये लोग हाफ एम्प्टी देखते हैं, कभी हाफ फुल तो देखते ही नहीं। खैर, मुद्दे की बात यह है कि कई बार एहतियात बरतने के बावजूद, सारे प्रावधानों का सही तरीके से इंतजाम करने के बावजूद घटनास्थल क्षतिग्रस्त हो जाता है। उस वक्त जो शीर्ष नेतृत्व है उसके लिए सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि राजनीति तो अपनी जगह होती रहेगी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को पछाड़ते हुए, राजनीति को पछाड़ते हुए, मानवता को आगे रखते हुए क्राइसिस मैनेजमेंट, संकट में जो हमारे लोग ग्रस्त हैं उनको अभी संकट से कैसे, आपदा से कैसे निकाला जाए। तो सबसे पहले तो कांग्रेस की जो हिपोक्रेसी, दोगलापन और दोहरापन है, मैं आज बड़ी जल्दी आंकड़ों के साथ आपके शो में आपके दर्शकों के समक्ष रखना चाहती हूं। राहुल गांधी, इनके जितने भी नेता जो आकर टीवी डिबेट पर गाली गलौज करते हैं, इनको मैं यह पूछना चाहती हूं, आज 41 हमारे श्रमिक सेफ एंड साउंड सुरक्षा सहित बाहर निकल आए सिलकियारा सुरंग से। आप वो दिन भूल गए दिसंबर 2 और दिसंबर 3, 1984 भोपाल गैस लीक के बाद। कहते हैं ऑफिशियल आंकड़ा तो 20,000 है, बट 6 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई या उनके परिवार तहस नहस हो गए। और भोपाल गैस लीक के सिर्फ 4 दिनों के अंदर राजीव गांधी ने सारे एहतियात बरत के यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन वॉरेन एंडरसन को सही सलामत अमरीका तक पहुंचा दिया, जबकि वॉरेन एंडरसन को यहां पर ट्रायल में लेकर कोर्ट में कटघरे में खड़ा करके उनसे सवाल करने चाहिए थे। यह है कांग्रेस की राजनीति। बात मैं 1984 की करते ही नहीं है अंजना जी। हाल ही में अगस्त 2023 और सितंबर 2023 आंकड़े कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश हुई, टॉरेंशियल रेन्स, लैंडस्लाइड्स के बाद 74 लोगों की मौत हुई। 74 लोगों की मौत हुई, जिससे 18 लोग तो मलबे के नीचे दबकर मर गए। राहुल गांधी के मुंह में फेविकॉल जम गया। कर्नाटक में 40 लोगों की मौत हो गई जुलाई और अगस्त में मूसलाधार बारिश के कारण। प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी के मुंह में फेविकॉल जम गया। पर इनकी जुर्रत देखिए, इनकी हिमाकत देखिए, इनकी निर्लज्जता देखिए, इनकी बेशर्मी देखिए, इनका वाहियतपना देखिए कि आज राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, इनकी जो गाली गलौज करने वाली मैडम सुप्रिया श्री, ये नरेंद्र मोदी की सरकार को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। संजू जी, 10 सेकंड जल्दी ताउम्र गालिब मैं ये धूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और मैं आईना साफ करता रहा। कांग्रेस के मित्रों, पहले अपने चेहरे से धूल साफ करिए और मोदी सरकार के ऊपर तंज कसने के बाद तो आपको क्या आपकी क्रेडिबिलिटी रहेगी वो तो देखेंगे 2024 में। पहले अपने गिरेबान में झांकिए और 1984 में वॉरेन एंडरसन को आपने क्यों, ठीक है, अब आप रिपीट कर रहे हैं संजू जी, ये बताइए। संजू जी अब आप रिपीट कर रहे हैं, जवाब दीजिए आलोक जी। वो आपको आईना दिखा रही हैं, वो कह रही हैं कि कांग्रेस की सरकारों ने ऐसी आपदाओं के वक्त पर मुजरिमों का साथ दिया था, इसलिए आज जो आप सवाल खड़े कर रहे हैं वो बेमानी है। आलोक जी, सबसे पहले तो उन सभी लोगों को सर झुकाकर नमन करती है कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन में अपनी मदद की और पूरी तरह से अपनी जान पर खेलकर इन 41 लोगों को बचाया। लेकिन अब मैं पूछना चाहता हूं,
एक साल पहले मोरबी की घटना इसी तरह की हुई थी और बीजेपी से जुड़े हुए लोग थे। अंजना जी, हमने और आपने भी सवाल उठाए थे। आज अनऑफिशियल सूत्रों से पता चला कि सब के सब पूरी तरह से वहां से बरी तो नहीं हुए हैं, लेकिन जेल से बाहर आ चुके हैं। पुलवामा का 5 साल होने को आ गए, 2 महीने बाद 5 साल हो जाएंगे। आज तक ये नहीं पता चला है कि उसमें कौन जिम्मेवार था, क्या किसी अधिकारी की गलती थी कि नहीं थी। कानपुर में रेल हादसा 2016 में हुआ, कितने लोग, दर्जनों लोग मरे। एनआईए ने जांच की, 1 साल बाद जांच बंद हो गई। 2 साल पहले अभी उड़ीसा में एक बहुत बड़ा रेल हादसा हुआ, उसकी जांच में कौन सी जांच कहां तक पहुंची पूरा देश जाने, किस क्लर्क के ऊपर आकर तलवार लटका दी। विपक्ष का काम होता है कि वो अगर कहीं पर कोई सवाल है तो उसको उठाए। पहले सवाल मेरा, 1 मिनट, पहला सवाल, नवयुगा कंपनी की क्या हिस्ट्री है? क्या बीजेपी से जुड़े हुए किसी आदमी की कंपनी है ये? पूरा मीडिया इस कंपनी का नाम लेने से क्यों डर रहा है? क्या फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो थी इस टनल की, क्या वो पूरी तरह से डिनाई की गई थी किसी एक्सपर्ट के द्वारा? क्या तमाम लोगों ने, जोग्राफर्स, एनवायरमेंटलिस्ट ने इस प्रोजेक्ट का विरोध किया था कि नहीं किया था? क्या जो टनल बन रही थी उसका बाईपास टनल था कि नहीं था? क्या सेफ एग्जिट प्लान कोई था कि नहीं था? इसी तरह की एक घटना टनल वाली ही आज से लगभग 2 साल पहले हुई थी। आपको याद होगा, यहीं उत्तराखंड में अंजना जी, फ्लावर वैली के नीचे सैलाब आया था पानी का, वो एक्सीडेंट था, लेकिन उसमें भी तमाम मजदूरों की डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी। क्या उसके लिए कोई आज तक जिम्मेवार मिला? मुझे नहीं लगता कि मिला। लेकिन दुर्भाग्य है, 1984 में ऐसा हुआ था, 85 में ऐसा हुआ था। मैं केवल ये पूछना चाहता हूं कि क्या लैंडस्लाइड अगर हिमाचल में होता है या एक बस अगर खाई में गिर जाती है और उसमें 30-32 लोग मर जाते हैं, क्या उसकी तुलना इस एक्सीडेंट से की जा सकती है? लेकिन बीजेपी का अहंकार सर चढ़कर बोल, हमने प्रोजेक्ट का पूरी तरह से, किसी ने भी नहीं कहा कि प्रोजेक्ट बंद कर दीजिए। हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट, टेक्निकल रिपोर्ट कहां से होना चाहिए, क्या बाईपास टनल बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, और अगर ये भी सवाल नहीं पूछने हैं तो मुझे लगता है कि आज एक रेजोल्यूशन पास हो जाना चाहिए कि देश में जितनी मर्जी बड़ी दुर्घटना हो, ये विपक्ष सवाल नहीं पूछेगा। ठीक है, और मीडिया केवल उन टॉपिक्स पर बात करेगा जो मोदी जी के फेवरेबल होंगे। किसी अधिकारी की हिम्मत है आज कि वो आकर ये कह दे कि प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए? आलोक जी, हमने अगले आपसे 5 मिनट में सस्पेंड हो जाएगा वो अधिकारी। आपसे, आप ही से तो बात की ना 5 मिनट आलोक के जी, अंदर वो और इसी पर तो अधिकारी डिबेट सस्पेंड कर हो रहे हैं। जाएगा। ठीक है, ठीक है। आप संजू जी जवाब दीजिए। कहूंगा, मेरा सवाल यह है आपसे संजू जी, वो कह रहे हैं कि विपक्ष क्या सेफ्टी को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष ये नहीं कह रहा कि परियोजना बंद कर दीजिए, लेकिन क्या जो सेफ्टी मैकेनिज्म है जिसकी वजह से 41 मजदूरों की जान खतरे में आई, वो देखना तो सरकार का काम है, उसकी जिम्मेदारी है। अंजना जी, मैं अभी सवाल को सीधा सीधा जवाब दूंगी विदाउट बीटिंग अराउंड द बुश। स्पेयर को स्पेयर कहना ये मेरी पुरानी फितरत है। यहाँ मोरबी ब्रिज का जिक्र हुआ, मुझे ताज्जुब होता है कि मोरबी ब्रिज का तो जिक्र हुआ, पर आज कांग्रेस बिहार में जेडीयू, आरजेडी और लेफ्ट के साथ सत्ता में है। हाल ही में जून 2023 में भागलपुर जिले में सुल्तानगंज में जो ब्रिज बना हुआ है गंगा के ऊपर, सुल्तानगंज ब्रिज तहस नहस हो गया। कांग्रेस के राहुल गांधी के मुंह में फेविकॉल जमा हुआ है। दिसंबर 2022 में वही बिहार में ब्रिज जो है खगड़िया में, प्लीज अंजना जी बीच में नहीं, आलोक जी बीच में नहीं, आलोक जी आपको मौका मिलेगा, बीच में नहीं, प्लीज आलोक जी, ये गलत है। नहीं अंजना जी, गलत नहीं, मुझे बोलने का मौका दीजिए अंजना। नहीं, वो एग्जाम्पल कैसे, वो गैर बीजेपी शासित राज्यों की बात कर रही है, ये एक वाजिब दलील है, सुन लीजिए। उस पुल के मंत्री, ठीक है, आपका मौका आएगा तब बोलिएगा, मौका आएगा तब बोलिएगा। आलोक जी प्लीज रुक जाइए, ठीक है, संजू जी बात पूरी कीजिए। थैंक यू अंजना जी। तो मैं याद दिला दूं, मोरबी ब्रिज के बारे में जब आप जिक्र करते हैं, सुल्तानगंज बिहार में, भागलपुर जिले में सुल्तानगंज ब्रिज गिर जाता है, टूट जाता है, उसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के मुंह में दही जम जाता है। ठीक है अंजना जी, ये गलत है क्योंकि आपने इनको बहुत लंबा। आलोक जी आई एम सॉरी, मुझे फिर आवाज नीचे करने का कॉल लेना होगा। आलोक जी आई एम सॉरी, ना मैं शाउटिंग मैच नहीं होने दूंगी। आप अपनी बात पूरी करें संजू जी, आराम से। थैंक यू। फिर दिसंबर 2022 में भी कांग्रेस तो जेडीयू के साथ सत्ता में है बिहार में, खगड़िया जिले में ब्रिज कोलैप्स हो जाता है, कांग्रेस के मुंह में फेविकॉल जम जाता है। नहीं अंजना जी, अभी रुकिए, टाइम खत्म हो चुका है, टाइम कम है। आलोक जी सिर्फ 2 लाइन, टाइम कम है, आई एम सॉरी। आलोक जी, गैर बीजेपी शासित राज्यों में भी इस तरह की आपदाएं होती है कि ब्रिजों की राजनीति करना मोदी जी ने शुरू किया था। दीदी ओ दीदी, 10 से 20 प्रोजेक्ट तो गुजरात में गिर गए हैं, 10 से 20 पुल। कोई पूछने वाला है? हम पूछेंगे। अगर हमारे 41 मजदूर कहीं पर फंसेंगे और मोदी जी की नजदीकी कंपनियां, बीजेपी की नजदीकी लोगों की कंपनियां उसमें इन्वॉल्व होंगी, तो हम सवाल पूछेंगे कि सेफ्टी क्यों नहीं रखी गई। मेरे को जानता नहीं है ये। मजा आया। तो दोस्तों, डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये छोटी सी डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये डिबेट वीडियो, मेरा कंटेंट, ये काम आपको पसंद आया होगा तो चैनल सब्सक्राइब कैसे जरूर जाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।